दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि एक बार यदि हमारी जवानी चली जाती है तो वह वापस नहीं आती। अर्थात एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जवानी नहीं आती। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको ऐसी 3 बातें पता चलेंगी, ऐसी 3 आदतें पता चलेंगी जिस कारण हर मनुष्य, हर व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। इसलिए हमें इन 3 आदतों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आप भरी जवानी में, कम उम्र में बुढ़ापे की तरफ आगे की ओर बढ़ चलेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी पूरी जरूर देखिएगा, फिर चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, आपका ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग भरी जवानी में अपनी ताकत खो बैठते हैं और वह बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, और वो भी अपनी सिर्फ इन 3 आदतों के कारण। इसलिए हमें इन 3 आदतों पर लगाम लगानी ही चाहिए यदि आप लंबे समय तक जवान और ताकतवर बने रहना चाहते हैं। तो इन 3 आदतों को आपको अपने जीवन से निकालना ही होगा। आज जिन 3 बातों के बारे में, अर्थात जिन 3 आदतों के बारे में हम जानने वाले हैं, ये आदतें ऋषि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके ये अनमोल ज्ञान हमें दिया है। लेकिन आजकल के समय की सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, ऐसा अनमोल ज्ञान जो कि हीरे मोतियों से भी अत्यधिक महंगा है, कीमती है, जीवन को सुधारने वाला है, हमारे जीवन को कष्टों से निकालने वाला है, ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आज हम आपके लिए वही 3 आदतें ढूंढ कर लाए हैं जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 3 आदतें हैं जिनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्षों की होनी चाहिए। लेकिन आपने अपने आस पड़ोस में तो देखा ही होगा कि आजकल हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य की उम्र कम होती जा रही है। 100 वर्ष तो दूर की बात है, आजकल कोई 60 या 70 साल तक भी ढंग से जीवित नहीं रह पाता। उससे पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए 100 वर्ष की आयु को पाना, अर्थात 100 वर्ष की आयु को जीने की कल्पना करना भी अब केवल एक ख्वाब जैसा है। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि किस तरह से मनुष्यों की कुछ आदत उनके ही विनाश का कारण बन जाती है, किस प्रकार वो समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। उनका यौवन, उनकी जवानी समय से पहले ही खत्म हो जाती है और समय से पहले ही, अर्थात कम उम्र में ही वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को यह उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण एक मनुष्य, एक व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, पहला कारण है, अर्थात पहली आदत है, अभिमान से भरा हुआ एक घमंडी और एक अहंकारी इंसान। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु को हर लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों में दोष निकालना और अपने में अच्छाई देखता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों में केवल कमी ही निकालता रहता है और अपने में अच्छे गुण देखता है। और ऐसे ही व्यक्ति घमंड का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को शक्तिवान, बलवान, बुद्धिमान समझता है। वह अपने आप को त्यागी मानने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर और कोई नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है। उसे लगता है कि अब उससे ऊपर और कोई नहीं है। और यही गलतफहमी, यही अहंकार उसकी आयु को भी कम करता है और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से
भटक जाता है और ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और वहीं पर जो व्यक्ति अपनी बड़ाई करता रहता है, जिसे अपनी प्रशंसा करने में मजा आता है, जिसे केवल अपनी ही बड़ाई करना अच्छा लगता है, उसे दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। आप समझ चुके होंगे कि ज्यादा बोलना भी आपकी उम्र को कम करता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही बकबक करता रहता है, व्यर्थ में ही बोलता रहता है। फिर चाहे उससे कोई बात करे या ना करे, उससे कोई राय ले या ना ले, लेकिन वह बीच में पड़कर जरूर कुछ न कुछ बोलता जरूर है। और व्यर्थ में बोलने वाले व्यक्ति की आयु भी छोटी हो जाती है। झूठ मूठ का हर समय बढ़ चढ़कर बोलने वाला व्यक्ति बेवजह ही बोल बोल कर अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो आत्मा की शक्ति होती है, वह उस शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है। और यही कारण है कि उसकी आयु घटने लगती है। ऐसे व्यक्तियों की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होने लगती है। और ऐसे ही व्यक्तियों का यौवन अर्थात उनकी जवानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस प्रकार ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। और ऐसे व्यक्ति अपना सम्मान भी खो बैठते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं और उसकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी इस आदत से छुटकारा पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कि आज भी कई ऐसे साधु संत हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है, जो लोग अत्यधिक बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो जीवित हैं, क्योंकि वह बहुत कम बोलते हैं। जितना जरूरत होती है वह केवल उतना ही बोलते हैं। व्यर्थ की बातों में वो अपनी शक्ति नष्ट नहीं करते, इसलिए उनकी आयु लंबी होती है। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं होती, उस व्यक्ति की भी आयु अत्यधिक कम हो जाती है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है, भोग विलास में लिप्त रहता है, शारीरिक सुख और काम वासना के चक्कर में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी आयु को तेजी से कम कर लेता है। जो व्यक्ति अत्यधिक भोग विलास करता है, ऐश्वर्य और अय्यास व्यक्ति भी अपनी उम्र समय से पहले ही कम कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में संयम नहीं होता, वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते। और जो व्यक्ति सहमत है, जो व्यक्ति संयम के साथ जीता है, जिस व्यक्ति को त्याग करना आता है, जिसके भीतर त्याग की भावना है, वो अपने जीवन को सुख और शांति से जीता है, जिस कारण उसकी आयु भी लंबी होती चली जाती है। हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि वह इस संसार में किसी से कुछ लेने नहीं, बल्कि कुछ देने आया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। वो अपने लालच को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, फिर चाहे उससे किसी को भी नुकसान हो जाए, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल अपनी उसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसी प्रकार काम करते रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। वहीं पर जो व्यक्ति त्याग की भावना रखते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कर्म भी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समाज में बहुत सम्मान भी मिलता है। और वे अपना जीवन शांति और सुखमय तरह से बिताते हैं, जिस कारण उनकी शक्ति नष्ट कम होती है और वह अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। और साथ ही साथ जब ऐसे व्यक्ति को कोई जरूरत पड़ती है, तो समाज भी उनका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना। क्रोध एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध आपसे कब और क्या करवा दे, ये आपको पता तक नहीं चलता। क्रोध में आप ऐसी गलतियां तक कर बैठते हैं जिसका आपको जीवन भर पछतावा होता है, और उसका दुख आपको जीवन भर भोगना ही पड़ता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि कहीं आपसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, कहीं कोई बड़ी भूल ना हो जाए, आप किसी को कुछ ऐसे अपशब्द ना कह दे जिससे आपको अपने जीवन भर पछतावा हो। अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्रोध आते वक्त हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते, और ऐसे समय पर
हम अपने आप पर काबू कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है ध्यान। यदि आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आप अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर अपना पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है और इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करते ही रहना चाहिए। तभी आप क्रोध आते वक्त अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप पर नियंत्रण पा सकेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो ऐसे समय पर वे लोग ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जिससे उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। और बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति अपनी आयु कम कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति जो बात बात पर क्रोध करते हैं वह दिन भर अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसकी आयु भी कम होती चली जाती है। और ऐसे व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करते हैं बल्कि अपने आस पड़ोस, अपने परिवार वाले, अपने मित्रों तक का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटते। महात्मा बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है, जिसने इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है, वही असली योगी है, वही सारे सुखों का अधिकारी है। और तो और क्रोध को नरक का द्वार भी बताया गया है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा कर्म क्यों न करता हो, चाहे वह कितना भी पुण्य का काम क्यों न करता हो, लेकिन यदि वो बात बात पर क्रोधित होता है तो वह अपने पूरे जीवन को नष्ट कर लेता है। अपने साथ वह अपने घर वालों का जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और ऐसा जीवन नरक से बदतर होता है। एक स्वार्थी व्यक्ति समाज में कलंकित होता है और स्वार्थी सभी अनाथों का मूल है। एक स्वार्थी मनुष्य, एक लालची मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की लाज, शर्म नहीं होती। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि यदि उनका काम न पूरा हुआ तो वो क्या करेगा। और यही स्वार्थ है कि आज चारों तरफ केवल पाप ही फैला हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी बनकर जी रहा है। हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। इसीलिए चारों तरफ अशांति है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफें हैं। सोने के लिए लोगों के पास अच्छा घर है, आरामदायक बिस्तर है, लेकिन फिर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दूसरों से जलने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, दूसरों की तरक्की को देखकर दुखी होने वाला भीतर ही भीतर अपनी आत्मा की इस शक्ति को नष्ट करता चला जाता है, जिस कारण उसकी आयु कम होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें दूसरों की खुशी से जलन होती है, ईर्ष्या होती है, वे लोग अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेर लेते हैं और इन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उनके आसपास का पूरा माहौल एकदम नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और यही नकारात्मक ऊर्जा उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे दुर्बल बनाती चली जाती है और वह मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। उस नकारात्मक ऊर्जा के सामने वो हार मान लेता है, जिस कारण वह उसकी जीवन शक्ति को कम करने लगती है। धीरे धीरे उसकी आयु भी कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ की भावना को हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका त्याग कर देना चाहिए। एक स्वार्थी व्यक्ति कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी भी काम के लिए धोखा दे सकता है और एक स्वार्थी व्यक्ति के ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने सच्चे मित्र और अपने अच्छे मित्र को धोखा देने वाला व्यक्ति भी नीच और अधर्मी होता है। ऐसे मनुष्य की निंदा हर जगह पर होती है। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लोगों की भलाई देखनी चाहिए, लोगों की खुशी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खुशी से जलकर आपको क्या लाभ। आपकी ईर्ष्या की भावना से ना तो उसकी खुशी छिन जाएगी और ना ही आपको वो खुशी मिल पाएगी। मनुष्य के जीवन में मित्रों का बहुत महत्व होता है। एक अच्छा और एक सच्चा मित्र आपको कई प्रकार की तकलीफों से, कई प्रकार की पीड़ाओं से बाहर निकाल सकता है। जब आपके साथ कोई ना हो, जब आपका साथ कोई ना दे रहा हो, तब आपका सच्चा मित्र आपके साथ होता है और वो आपको उस दुविधा से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से बाहर निकलने में आपकी मदद करता है। सच्ची मित्रता में
वो शक्ति होती है जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं। जब आप अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मित्रता की यही शक्ति आपकी मदद करती है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकालती है। आपका सच्चा मित्र ही आपकी मदद करता है, इसलिए एक सच्चे मित्र के साथ धोखा करना भी अधर्म है और ऐसा व्यक्ति भी अपनी आयु को कम कर लेता है और वह पतन की ओर आगे बढ़ता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम अपने परिजनों, अपने परिवार वालों, अपने माता पिता से नहीं कह सकते, लेकिन वो दर्द, वो पीड़ा हम अपने मित्र से कह सकते हैं। इसलिए एक मनुष्य के जीवन में मित्र का बहुत महत्व होता है और अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी जीवन शक्ति को कम कर रहे हैं और इससे आपकी ही आयु पर फर्क पड़ेगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उस शिष्य को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें।